ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी काका महाजनी का प्रमोशन हो गया और वो वापस शिरडी जाने की तैयारी में लग गए। इधर जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है शिरडी में, उधर कुलकर्णी वाड़े में हो रही हैं, इधर तुम्हारे द्वारका माई में हो रही हैं। सभी बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब काका महाजनी का बेटा, जो छोटा बच्चा था जिसे छोड़कर चले गए थे, वो बाबा से जिद करता है इस बार दही हांडी में फोड़ूंगा। मटकी फोड़ का जो रिवाज है, तो जी दही हांडी इस बार मैं फोड़ूंगा। जबकि उसके हाथ ठीक से काम भी नहीं करते, हाथ कांप रहे हैं। खैर, बच्चे द्वारका माई में बनाने के लिए दीपक बना रहे हैं, वो भी उनके साथ लग गया और इत्तेफाक से उसके द्वारा बच्चों के बनाए हुए सारे दीवे टूट गए। मिट्टी के दीवे कच्चे थे, जिस बर्तन में रखे थे वो सब उसका हाथ लगा और वो टूट गए। अब उसको ये चिंता हो गई कि मैंने नुकसान किया, तो इसकी भरपाई भी मैं करूँगा। रात को वो ठीक से सो नहीं सका, खाना नहीं खाया। मालसापति जी की पत्नी उसको खाना खिला रही, लेकिन वो खाना भी नहीं खाया। जिद कि मुझे द्वारका माई जाना है, दीवे बनाने हैं। खैर, जैसे तैसे दिन निकला, द्वारका माई लेकर गए। बाबा ने कहा, आओ दयाराम, तुम्हारा ही इंतजार था कि साई में दीवे बना लो। हाँ बिल्कुल बना लो, दीवे बना लो। उसने बच्चे ने जितने दीवे तोड़े थे उससे कहीं ज़्यादा ही दीवे बना दिए, और बाबा ने कुछ उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसका ये समझ लीजिए 90% रोग बाबा ने काट दिया। हल्का फुल्का रह गया। अब कहानी आई दही हांडी की। इधर दही हांडी की तैयारी हो रही है। सभी कह रहे हैं साईं स्टार्ट करें कार्यक्रम। बाबा ने कहा नहीं, मुझे किसी का इंतजार है, कोई आने वाला है। उधर काका महाजनी पहुंचे मालसापति जी के घर। वहां लगा देखा ताला। मालसापति जी क्या ताला, क्या बात की, कुछ हो तो नहीं गया? मेरा बेटा ठीक तो है? कोई महिला जा रही थी गांव में, उससे पूछा, अरे भाई आज गांव में कोई दिखाई कैसे नहीं दे रहा? उसने कहा दिखाई तो तब देंगे, द्वारका माई में जन्माष्टमी उत्सव की तैयारी चल रही है और वो सब पूरा गांव वहीं पर है। वो भी जल्दी जल्दी द्वारका माई पहुंचे। देखा क्या कि दयाराम बाबा की गोद में बैठा हुआ है। दयाराम ने अपनी माँ को, बाप को देखा, दौड़ के उनके पास चला गया। अब काका महाजनी जो है डरते डरते कि कहीं साईं मुझे आज भी तो नहीं भगा देंगे। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि साईं अगर मुझे ज़बरदस्ती नहीं भेजते तो मुझे तरक्की नहीं मिलती, उल्टा मैं नौकरी से निकाल दिया गया होता। बड़ी दुविधा में खैर बाबा खुद लेने पहुंचे। द्वारका माई के दरवाजे तक बाबा स्वयं पहुंचे, लेकर आए। गिले शिकवे दूर हुए। काका महाजनी बाबा के चरणों में बैठने के लिए तैयार, लेकिन बाबा ने उठा लिया। बाबा ने कहा, मुझे भी काका महाजनी आप क्षमा कर दो, मैंने आपसे बहुत बेरुखी से बर्ताव किया, मैं भी उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। काका महाजनी कहने लगे, नहीं साईं, आप तो बस मुझ पर कृपा अपनी बनाए रखे। खैर, जन्माष्टमी उत्सव चालू हुआ। अब दयाराम जो है बच्चा, वो दही हांडी फोड़ने की जिद करने लगा कि दही हांडी में भी। उधर तात्या सबका लीडर था दही हांडी फोड़ने वाले ग्रुप का। 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास किया, लेकिन कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। बार बार एक दूसरे के ऊपर पिंड बनाते और वो पिंड उनका धाराशाही हो जाता। हार के तात्या कहने लगा बाबा से, साईं क्या हो रहा है इस बार?
तई हांडी फोड़ना तो दूर, हम तो उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहे। बाबा ने कहा किसी ऐसे को अपने ग्रुप में शामिल कर लो जो आराम से ऊपर तक पहुंच जाए। तात्या करने लगा, समझा नहीं सही, किसको शामिल करें? यहाँ तो सारे के सारे तो हमारे ग्रुप के हैं, कोई सा भी बाहर नहीं है, किसको शामिल करें? बाबा ने कहा दयाराम को। उधर दयाराम का नाम सुनते के साथ ही उसके माता पिता, काका महाजनी और उसकी पत्नी दोनों घबरा गए कि भाई ये तो ठीक से हाथ से पकड़ भी नहीं सकता, ये कैसे चढ़ेगा, चोट लग गई तो। वो बाबा से कहने लगे, नहीं साईं इसको मत भेजो। बाबा ने कहा मुझ पर विश्वास है ना, जाने दो, इसकी भी इच्छा है और इसको प्रोत्साहन दो। खैर जी, बाबा के कहने पर उन्होंने जाने दिया और दयाराम ने हांडी फोड़ दी। हांडी फोड़ने के दौरान ही उसके हाथ बिल्कुल स्वस्थ हो गए किसी तरह का। दोनों पति पत्नी और खुद स्वयं बच्चा दयाराम सब प्रशंसित हो गए। जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मना। उधर कुलकर्णी वाड़े में जब कोई भी नहीं गया तो कुलकर्णी ने अपना गुस्सा उतारा अपने नौकरों पर कि तुमसे एक गांव वाला पकड़ के नहीं लाया गया, मेरा वाड़ा सूना पड़ा है, मैंने इतना सारा सामान बनवाया, तुम ही खाओगे, जबरदस्ती उन्हें। खैर बॉम्बे में महामारी फैल रही है। सारे अंग्रेज अफसर डॉक्टर परेशान हैं और हाई अलर्ट जारी कर दिया कि बॉम्बे के आसपास के सभी गांव में हाई अलर्ट जारी कर दो, कहीं गंदगी ना हो, स्वच्छ वातावरण रखा जाए। इस तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया। अब अंग्रेज सरकार के आदमी कुलकर्णी शिरडी भी आते हैं सूचना देने के लिए कि जी बॉम्बे में 100 आदमी मर गया, महामारी फैल गई है और यहाँ तक भी आ सकती है। कि यहाँ तक कैसे आएगी? बॉम्बे तो यहाँ से बहुत दूर है, शिरडी से बहुत दूर है, यहाँ से कैसे पहुँचेगी? खैर सिपाही आए, कुलकर्णी था नहीं, कुलकर्णी को बुला कर ले गए, बुला देकर चले गए कि कुलकर्णी आए तो उसको सीधे पुलिस स्टेशन भेजा जाए अंग्रेज अफसर के पास। अंग्रेज अफसर के पास कुलकर्णी अगले दिन गए। अंग्रेज अफसर ने हिदायत दी कि भाई कोई ऐसी जगह तलाश करो जहाँ पर बीमार व्यक्ति को रखा जा सके और कोई भी बीमारी के लक्षण दिखाई दे, पेट दर्द, उल्टियाँ, बुखार होना, इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई दे, तुरंत सरकारी कार्यालय में सूचित करो और ऐसी जगह की व्यवस्था करो जहां उन सभी बीमारों को एक साथ रखा जा सके। कुलकर्णी वहां तो हाँ में हाँ मिलाता रहा। उसके बाद मन सोचने लगा मेरी तो दोनों तरफ से चांदी हो गई। एक तो मेरी औषधि बिकेगी, जो धनवान व्यक्ति होगा उसे अपने इलाज से ठीक करूंगा और जो गरीब होगा उसको सीधे कैंप में भेज दूंगा। तो महामारी की शुरुआत किससे हुई? गोविंदा से। अचानक गोविंदा के पेट में भयंकर दर्द उठ गया, पानी की प्यास, और पानी पिलाया जीवताई ने, पानी पिलाया, लेकिन वो पानी पीने के बाद भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। पेट में दर्द अलग, बुखार बहुत तेज। श्रीकांत जी घर पर नहीं है। अब जीवताई को एक ही चीज की याद आई कि साईं। अब वो जीवताई गोविंदा को लेकर साईं के पास जाना चाहती हैं, जाने की तैयारी कर रही हैं। और इधर बाबा महामारी का नज़ारा की आहट ले रहे हैं। बाबा को एहसास हो रहा है कि हाँ बहुत बड़ी विकट समस्या शिरडी के ऊपर आने वाली है। उनके पास जो भी आ रहा है उससे
एक ही बात उसको दोहरा रहे हैं कि एक दूसरे की मदद करो, सुख दुख में हर किसी का साथ दो, तभी तुम शिरडी को बचा पाओगे। अब गांव वालों की तो समझ में नहीं आ रहा कि बाबा क्या बात कर रहे हैं। उनकी तो बातें उनके सिर के ऊपर से निकल रही हैं, क्योंकि अभी उनके ऊपर कोई विपदा नहीं आई, जबकि बाबा को एहसास हो चुका कि हाँ, महामारी शिरडी की ओर कदम बढ़ा रही है और बहुत ही जल्दी आने वाली है। बाबा बड़े अफसोस में बैठे हैं, द्वारका माई में बैठे हुए विचार कर रहे हैं। इतने में एक बिल्ली आती है, काली बिल्ली, बाबा के पास। वो बिल्ली, बाबा सभी जीव जंतुओं की भाषा से परिचित थे, इसलिए बिल्ली से कहते हैं, हाँ मुझे पता है तो किस अनहोनी की आगाह कर रही है। तुझे हर कोई मनहूस मानता है, लेकिन तू भी सबका हित चाहती है, इसलिए तू आगाह कर रही है। बैठ, तुझे मैं कुछ देता हूँ। बाबा ने उसको दूध पिलाया, प्यार किया। और दोस्तों, कथा को फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं। शिरडी में महामारी पहुंचने वाली है। अगले अंक में इसका पूरा विस्तार से कथा सुनाएंगे कि शिरडी में महामारी कैसे पहुंची, किस किस ने क्या क्या परेशानी उठाई, कैसे कैसे किसने किसका इलाज किया। तो साथियों, कथा को यहीं पर विराम देते हुए आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।